अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत लंबे गैप के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मुझे इन द मीन वाइल लाहौर भी जाना पड़ा, थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी। मेरी खाला की तबीयत ख़राब थी, मुझे उनका पता करने जाना था। तो ये मेरा 3-4 दिन का इकट्ठा व्लॉग था। तो जो जो कुछ मैंने क्लिप्स लिए हुए थे, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ हम लोग ने रात का खाना खाया था KFC से, और उसके बाद मॉर्निंग में संडे था। तो संडे में मोस्टली हमारे घर जो है ना वो पूरे बन रहे होते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और अली भी खैर बहुत इन्जॉय करते हैं, हमारे घर सब इसको। और ये खैर बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। इसके ऊपर सिर्फ इतना सा ही घी लगता है जितना एक छोटे पराठे पे लगता है, क्योंकि नॉन स्टिक के ऊपर जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद दोपहर का खाना मैंने साथ ही नाश्ता देने के बाद रख लिया। और इसमें मैं बना रही थी करेले कीमा, जिसके लिए करेलों को मैंने घंटा डेढ़ पहले छील के और इनके ऊपर अच्छा नमक लगा के रख दिया था। कीमा बॉयल कर लिया था, और उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का डाला था, 1 चम्मच के करीब कोरिएंडर पाउडर डाला था, 1 चम्मच के करीब चिली पाउडर डाला था, और 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी डाली थी। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था इस स्टेज पे, क्योंकि करेलों के अंदर नमक ऑलरेडी होता है। जब हम उनको जो है ना वो ड्राई करने के लिए रखते हैं तो उनमें प्रॉपर नमक होता है। तो जब वो हम कीमे में डालते हैं तो वो नमक रिलीज़ करते हैं, तो मोस्टली उसी टाइम पे नमक जो है ना वो पूरा हो जाता है। तो हम ज़रूर इस तरह किया करें कि जब आप करेले बनाएं तो बाद में करेले डालने के बाद टेस्ट करके नमक डाला करें। बस ये मुझे पिंच ऑफ सॉल्ट इसके अंदर महसूस हुई थी कमी, तो मैंने ये ऊपर से डाल दिया। और इसको दम देते हुए मैंने इसके अंदर 2 घूंट जो है ना वो दूध के डाले थे। इससे जो है ना बिल्कुल जो है करेलों की जो है जो इसके अंदर जो है ना एक बिटर सा जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने प्याज़ों का दम लगा के तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि करेले और कीमा और प्याज अच्छे से जो है ना पक जाएँ। उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ धनिया और मिर्चें डाली, और बस इसको जो है ना वो डन कर लिया। उसके बाद बनाने के बाद बहुत एकदम से मैं परेशान हो गई। आप ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मेरी खाला की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे फिर इमरजेंसी में जो है ना वो जाना पड़ गया था लाहौर। फ़ौरन ही मैंने लाहौर की फ़्लाइट ली और बस हम लोग चले गए। तो बच्चों का दिल कर रहा था इसके बाद खीर खाने का, तो मैंने साथ ही जो है ना ये खीर की रेसिपी भी खैर बहुत मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दूध लिया, 1 लीटर के करीब दूध था मेरे पास। उसके अंदर मैंने 5 से 7 जो है ना रस उनको अच्छी तरह से पीस के तो वो डाल दिए थे, और इसको बस स्टर करके आपने पकाते जाना है। अब जब बिल्कुल थिक हो जाएगी कंसिस्टेंसी तो आपने इसको उतार लेना है। और 2 चम्मच के करीब इसके अंदर मीठा मैंने डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हैं, मीठा जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। खैर ये इतनी मज़े की खीर बन के रेडी होती है कि सब लोग जब आप बना लेते हैं तो पूछते हैं कि किस चीज़ की खीर है। ये बहुत मज़े की बनती है। 3-4 इलायचियाँ भी मैंने इसके अंदर डाली थी, और जब ये प्रॉपरली पक जाती है इसको 30 to 35 मिनट ज़रूर पकाएं, क्योंकि थोड़ा सा दूध एवेपोरेट होगा तो उसकी भी जो है ना बहुत मज़े का एक फ्लेवर आता है इसके अंदर। और फिर आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में जो है ना इसको निकाल के तो है फ्रीज़ करें और इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना इसके अंदर जायका जो है वो हर चीज़ का इन्हांस हो जाता है। आप बेशक उसको पकाएं या पका के उसके बाद मिट्टी के बर्तन में डाल के रखें तो बहुत अच्छा जो है ना वो जायका आता है। देखें जी अब ये बिल्कुल थिक हो चुकी थी, और इसको मैंने इस पॉइंट पर उतार लिया था, क्योंकि थोड़ा सा जब ये ठंडा होती है खीर तो तब भी ज़रा जो है ना ये थोड़ी सी थिक होती है, तो बस इसको मैंने इस पॉइंट पे निकाल लिया था। उसके बाद मेरा दिल था कि मैंने चले जाना है, तो जो जो ग्रोसरीज़ की चीज़ें और बाकी सब कुछ है तो वो मैं शाम में गई तो वो मैंने सारी ले ली। बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी, और आगे नेक्स्ट ईद आ रही है तो ईद के लिए जो है ना जो जो कुछ चाहिए था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ईद नहीं करते, हमारा कुर्बानी जो है ना वो पंजाब में ही पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर कुर्बानी नहीं होती, तो गोश्त मैं पहले ही ला के रख लेती हूँ ईद के लिए, ताकि जो है ना हमें बार बार तरद्दुद ना हो। तो हम इम्तियाज़ पे गए, वहाँ से मुझे मटन बड़ा अच्छा मिला। मटन चिकन सब कुछ जो भी चाहिए था मैंने वो ले लिया, और आके जो है ना वो बस घर हमने सब वाइंड अप किया, और जो है बच्चों के लिए भी चीज़ें जो जो चाहिए थी वो सब भी ले ली। और खैर कुर्बानी के करीब तो बिल्कुल गोश्त मिलता ही नहीं है, तो मैंने फिर जो है ना बड़ी रान ले ली और बस उसको जो है ना करवा लिया। कीमा भी बहुत फ्रेश पड़ा हुआ था। बस ये रास्ते के कुछ क्लिप्स लिए, और ख़ैर बेकरी की भी चीज़ें चाहिए थी। हम लोग एक्चुअली जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिलती है तो वहाँ से वो
तो यहाँ से बस चीज़ें चाहिए थी और लाहौर भी जाना था मुझे। तो मुझे वहाँ वहाँ जाने के लिए भी जो चीज़ें चाहिए थी वो भी मैंने यहीं से ले ली। ये सारे काम मैंने इवनिंग तक जो है ना वो वाइंड अप कर लिए थे। उसके बाद रात की मेरी 10 बजे की फ़्लाइट थी जो डिले होके फिर 11 बजे पे गई, और 11 से फिर वो डिले होके 12 o'clock तक चली गई, जो कि बहुत थोड़ा सा हेक्टिक भी था। तो फिर मुझे भूख लगी तो मैंने छोटा सा मिनी पिज़्ज़ा और साथ एक ब्राउनी ले ली। खैर पिज़्ज़ा तो बहुत जो है ना बुरे फ्लेवर का था, और साथ मैंने ये जो है ना मैंगो ड्रिंक ले ली क्योंकि थोड़ा सा जो है ना बंदा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जी हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए प्लेन में, और बस जो है ना लाहौर के लिए निकल पड़े। परेशानी में खैर जो सफ़र होता है वो भी बहुत जो है ना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जाते हुए तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, फ़्लाइट बहुत जो है ना लेट भी हो गई खैर। और लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो भी गया, और जो है ना वो टाइम भी लग रहा था नहीं गुजर रहा। और खाने में राइस थे, साथ चिकन था, और ये साथ एक खीर थी, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा बस टेस्ट किया क्योंकि खाने का प्रॉपर दिल ही नहीं कर रहा था। उसके बाद जी वहाँ पर तो ख़ैर कुछ मैं शूट ही नहीं कर सकी क्योंकि इतने परेशान थे। और वापस आई तो वापस आके ये मेरी वापसी की जो है ना वो कराची वापस आने का क्लिप है जिन्ना इंटरनेशनल का। तो हम लोग कराची जब वापस आई तो वहाँ से थोड़ा मौसम मुझे प्लेजेंट लगा, वहाँ ज़रा ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे ज़रा शाम प्लेजेंट हो जाती है। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे मेरे वापस आने पे। और जो है ना फिर बस हमने बच्चों को जो है ना मैकडॉनल्ड्स से आइसक्रीम लेके दी, यहाँ सामने ही बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स था। तो फिर बस वो ली और घर आ गए, और उसके बाद बस फिर ईद की तैयारी में जो है ना मगन हो गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद आ रही थी, बच्चों के कपड़े लेने थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग थी। तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग बस बच्चों के कपड़े लेने चले गए। और ये जो है ना मेरे 4-5 दिन का इकट्ठा व्लॉग था, तो मैंने सोचा जो जो क्लिप्स लिए हुए हैं वो सारे क्लिप्स आपसे शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर हमने बच्चों के कपड़े सेलेक्ट किए, बच्चों के कपड़े लिए, बहुत प्यारे कुर्ते थे। मोहम्मद के लिए तो खैर मैंने ये येलो वाला कुर्ता लिया और उसे बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। और फ़ातिमा के लिए भी कपड़े लिए, और यहाँ पर हम लोग बिल करवा रहे थे कपड़ों का। बस वाइंड अप किया सब कुछ, और जो जो कुछ था वो लेने वाला वो ले लिया। और नेक्स्ट डे ईद थी, तो ईद की प्रेप्स भी सारी रहती थी अभी, तो वो सारी की। और उसके बाद हमने बच्चों को जो है ना बच्चा पार्टी से फ़ातिमा की पोनीज़ और क्लिप्स और इस तरह की ये चीज़ें भी मैंने ले ली। उन इन द मीन वाइल बच्चों को हम लोग ने वंडरलैंड छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। बच्चे बड़े आराम से खेल रहे थे, और अलियर मैंने जो कारफोर से चीज़ें लेनी थी ईद के लिए बस हमने वो भी जाके सारी ले ली। एक्चुअली ईद के ऊपर जो है ना ये लोग बहुत शौक से जो है वो खाते हैं, कोक पीते हैं। तो वो हमने सोचा कि पहले मोस्टली हमारे घर आती ही नहीं है, अब तो फिर हमने जाके वो भी ले ली। और ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं येलो और रेड और सॉरी ग्रीन जो जालीज़ होती हैं जर्दे पे डालने के लिए, तो मैंने यहाँ से बहुत अच्छी मिलती हैं तो मैंने यहाँ से ये भी ले ली। उसके बाद जो है ना अली बिल करवा रहे थे तो बच्चों को कॉल आ रही थी, तो मैं फिर बच्चों को पिक करने वंडरलैंड चली गई। बच्चों को वहाँ से पिक किया, और बस जो है हमारा डे एंड हुआ। और फिर हमने खाना खाना था तो हमने यहाँ पर बस ब्रॉडवे पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा खा लिया, और बस हम लोग फिर खूब खैर इसको भी हमने इन्जॉय किया। इनकी बहुत मज़े की होती हैं डिप्स, उनको भी हम खूब इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जी हम लोग घर चले गए। घर मैंने जो है ना एक दिन पहले पूरा नीट करवा दिया था ताकि ईद वाले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा काम